हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और आप ये देखिए सूरज उगने वाला है क्योंकि बाउंड्री है इस वजह से नहीं दिख रही है। और दोस्तों ये फ़िल्म गिद्ध, मैं आपको बता दूं कि ये फ़िल्म ए सर्टिफाइड है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लड़के या लड़कियां ही देख सकती है फ़िल्म। इसलिए नहीं कि एडल्ट फिल्म है कि कुछ गंदा है या न्यूडिटी या नग्नता या अश्लीलता है, नहीं। ये फिल्म मानसिक रूप से आपको 1 या 2 दिन के लिए डिस्टर्ब कर सकती है, इसीलिए ये एडल्ट फिल्म है। मींस इसे बड़े लोग तो ईज़िली कंज्यूम कर जाएंगे क्योंकि वो समझते हैं हर चीज़ के पीछे की सच्चाई। बच्चे ये सब इस फिल्म से दूर रहें क्योंकि इसमें कोई नाच गाना ड्रामा या विलेन या डिशम जैसे करके कुछ भी नहीं है। ये एक सोशल बेस्ड फिल्म है और ये फिल्म देखते समय कुछ सवाल मन में उठे मेरे। तो मैं आपसे ये कहूँगा पूरी फिल्म देखने के बाद कि फिल्म देखने से पहले आप एक बार गूगल पर देवदासी सर्च करो और अपने आप ही इसका मतलब जो आपको निकालना है आप निकालो, क्योंकि मैं ना खुलकर नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ लिमिटेशन है यूट्यूब की, इस वजह से तो बहुत गुस्सा आएगा आपको ये वाला चीज़ पढ़ के विकीपीडिया पे। मैं नहीं जानता कि सच होता है विकीपीडिया और कितना झूठ होता है विकीपीडिया में, लेकिन लिटरली आपका खून खोल जाएगा। हिंदी में भी है ये। और फिर आप एक ब्रेस्ट टैक्स, उसको भी आप पढ़ो। ये दोनों चीज़ पूरी जब आप अच्छे से पढ़ लो, रिसर्च कर लो, या जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको जो फील होता है वो पता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा कि जो चीज़ आज फैशन के नाम पर मतलब कि शरीर को एक्सपोज करते हैं जो महिलाएं लेडीज़, वो शरीर को ढकने के लिए कितने आंदोलन हुए हैं, कितने संघर्ष किया गया, तब जाके पूरे शरीर ढकने का हक या अधिकार मिला है महिलाओं को। तो बहुत मतलब आर्टिकल मुझे ज़्यादा खून खौलाया आर्टिकल ने कि हमारे इतिहास में मतलब ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। बाकी फ़िल्म मसालेदार नहीं है, ऐसी है कि आपको डिस्टर्ब करेगी और आप देख लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ जो आपको देगी वो है रिसर्च। इन जब चीज़ों पर रिसर्च करोगे और आपको पता लगेगा कि इतिहास में ये सब हुआ है, तो वो आपका दिमाग माइंड बहुत डिस्टर्ब करेगा, खून खौलाएगा और कहेगा अच्छा है कि हम 2020 में हैं, मतलब 2020 में हम लोग हैं जहां हमें कानून में बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। कि हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि 2020 साल 2020 में हैं, जिसमें हमें कानून के द्वारा इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं कि हम अपनी मर्जी से शरीर दिखा सकते हैं, लेकिन किसी के दबाव में या कोई प्रेशर में नहीं दिखा सकते। ये चॉइस है महिलाओं के ऊपर, लेकिन पहले ज़माने में चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। फिर वो आंदोलन पता नहीं क्या क्या हुआ, उस वजह से आज मर्जी पे आ चुका है। तो ये फिल्म थोड़ी मैच्योर लेवल पर है, थोड़े बड़े लेवल पे है, और कैसे गरीब होना या गरीब घर में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसके लिए क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या प्रॉब्लम, कैसे समाज के भूखे भेड़िए जो कि सर्व संपन्न है, मतलब भगवान ने अच्छा खासा पैसा दिया है, घर बार रोटी की चिंता नहीं है उन्हें, वो बेचारे गरीब घर की लड़कियों पे कैसी निगाह डालते हैं या उन्हें बिजनेस की तरह डील करते हैं, वो सब इस फिल्म में है। तो ये फिल्म मैं कहूँगा कि थोड़ा अगर आप समझदार हो, सेंसिटिव हो, कि अगर ये फिल्म देखोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिल्म इंटरटेनमेंट के पर्पस के देखोगे तो शायद उतनी अच्छी ना लगे। इस फिल्म को देखते समय कुछ सवाल और आते हैं दिमाग में, जैसे कि गरीब आखिर गरीब क्यों है। तो गरीब, देखिए गरीब घर में पैदा होना ये किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान की कृपा है, ठीक है। तो भगवान ने जहाँ पैदा किया है तो आपको उसी परिवार, उसी जो भी है के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन अमीर मरना हमारे हाथ में है, तो इतनी मेहनत करो और इतनी पढ़ाई करो। पढ़ाई इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको जानकारी हो सके और आप फालतू की चीज़ों में ना पढ़ें। CBSE NCERT की किताब तो पढ़नी मतलब स्कूल की जो किताबें हैं वो तो समझ लीजिए इसलिए नहीं पढ़ो कि हमें नौकरी मिल जाएगी, या बहुत से लोग कहते हैं आजकल दिमाग में फैलाया जाता है कि पढ़ लिख के क्या होगा, नौकरी तो मिलती नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई का नौकरी से कोई संबंध नहीं है।
पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ आपका जागरूक होना है। देश दुनिया बाकी जगह कैसे क्या होता है ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो गारंटी है ही। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका शोषण होना ही होना है। और थोड़ा सा भी पैसा आते ही क्या होता है कि आप चाल में फंस जाते हो। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं प्रोडक्ट बेच के, और इनके जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं शराब वगैरह इनके, तो आप देखो इसमें अमीर लोग बड़ी हाई लेवल की दिखाते हैं और शराब पी रहे हैं और बड़ी मस्त लाइफ दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत नहीं है ऐसी। आप कमा 10 रुपये रहे हो, 5 रुपये की आप दारू पी रहे हो तो घंटा आप अमीर बनोगे, और फिर पेल के पी रहे हो, कोई मतलब वही नहीं। तो थोड़ा सा ही पैसा आता है तो उसे बचाने की सोचो। दारू गुटखा खैनी इन सब में उड़ा देते हो, गरीब के गरीब रह जाते हो, फिर चोरी चकारी 50 तरह के अपराधों में आप लिप्त हो जाते हो, क्योंकि नशेड़ी बन जाते हो आप, नशे के चक्कर में क्राइम करने लग जाते हो। तो ये फिल्म देखते समय ये सब चीज़ें भी दिमाग में आती हैं कि गरीब अपनी गरीबी का जिम्मेदार कम से कम 50 से 60% है। अगर कोई उसके भले की बात करता है तो उसका ही वो अपोज करने लग जाता है। बाकी अमीर लोग तो चाहते हैं कि आप गरीब लोग, क्योंकि उनके काम धंधे सब आपकी वजह से ही चलते हैं। अभी तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। पूरी फिल्म का निचोड़ अगर मैं निकालूँ तो बस वही है कि अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई आपको धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, आप कभी जाति के नाम पर और कभी कुछ किसी के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, हर तरीके से आपको चूतिया बनाया जाएगा और आप बन जाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, कानून का आपको ज्ञान होगा और आप कुछ भी कर लेंगे। बहुत हद तक आपका शोषण नहीं होगा, क्योंकि आप सवाल पूछने की आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें फिल्म देखते समय साथ साथ चलती रहेंगी दिमाग में। फिल्म चल रही है, इधर दिमाग में सवाल उठ रहा है, इधर फिल्म चल रही है दिमाग में। तो ये फिल्म मनोरंजन के पर्पज़ से नहीं है, ये फिल्म बस ऐसे ही, अभी कोई यूट्यूब पर कोई नई फिल्म नहीं आ रही है तो ऐसी यूट्यूब ने सजेस्ट की और मैंने देखी तो मेरे को इंटरेस्ट लगा। और इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से तो खैर ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि एवरेज है, आपको मज़ा ना आए। लेकिन अगर आप सामाजिक या थोड़ा सा भी इतिहास या सीरियस फिल्म देखने के शौकीन हैं तो ये फिल्म शायद आपको अच्छी लगे। और इस फिल्म के थ्रू कैसे गरीब अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार है, प्लस जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, उनके हक़ के लिए लड़ता है, तो कैसे वो लोग अभी भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं। तो जो आपकी भले के लिए सोचता है उससे ही लड़ाई करने पे उतारू हो जाते हैं। प्लस सामाजिक बुराई जैसे शराब और इनके नशे में पकना, पढ़ाई लिखाई का ना होना और महिलाओं की स्थिति कैसे क्या, तो इन सब मुद्दों पर ये फिल्म एक साथ चलती रहती है। और लास्ट में जितनी जद्दोजहद इस फिल्म में की गई थी एक बच्ची के लिए, और रिज़ल्ट खैर नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा। तो आप ये फिल्म देखो और थोड़ा सा ब्रॉड माइंड, जाति वाति और धर्म का चश्मा लेके ये फिल्म ना देखो। सिर्फ एक नॉर्मल दर्शक की तरह ये फिल्म देखो तो शायद आपको समझ में आए, और थोड़ा सा खुले विचार करके फिल्म देखो, ओपन माइंड होके, तो शायद थोड़ी बहुत अच्छी लग जाए। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।